से दूर रहना ही अच्छा। नानी रसोई में भागती हुई आई। बच्चे कुछ पकाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बर्तन ने तो आग पकड़ ली थी। आग बुझाते हुए नानी घबराकर बोली, अरे ध्यान से, ये तुम सब क्या कर रहे हो? रिया बोली, हम आपके लिए कुछ पकाकर आपको खुश करना चाहते थे। रिया के समर्थन में अजय ने कहा, हमें इंटरनेट पर यह विधि मिली थी। नानी बोली, बड़ी अच्छी बात है। मुझे इस बात की खुशी हुई कि तुम्हें विश्वास था कि तुम कुछ पका सकते हो, लेकिन जब अपने ऊपर अति विश्वास ज्यादा होता है तब हमारा कचुम्बर भी बन सकता है। वुडवर्ल्ड जंगल में रहने वाले 5 दोस्तों के साथ भी यही हुआ था। आओ, मैं तुम्हें उनकी कहानी सुनाती हूँ। एडी, हम्पी, एजे, डीजे और कॉर्जी को चिंता हो रही थी। हर साल गर्मी आती, धूप बहुत तेज होती और मौसम एकदम सूखा। उससे वुडवर्ल्ड जंगल में जगह जगह आग लग जाती, अनेक पेड़ पौधे जलकर नष्ट हो जाते और अनेक प्राणियों के घर भस्म हो जाते। 5 दोस्तों से जो मदद बन पड़ती वे करते। वे आग की लपटों पर बाल्टी भर भर के पानी फेंकते, लेकिन वह कम पड़ता। आग फिर भी फैलती और भयंकर हो जाती। एक दिन एडी बोला, हमें थोड़ी और मेहनत करनी चाहिए। क्यों न हम अपना एक अग्निशामक दल बना ले? हम आग बुझाने वाले कर्मचारी बन जाएंगे। हमारे पास पुरानी सीढ़ी, पानी के मोटे पाइप और पंप भी रखे हैं। उससे बड़ी मदद होगी। सुनकर गॉर्जी में एक नया जोश भर गया। वह बोला, यह बढ़िया सुझाव है। हम्पी को चिंता हुई। वह बोला, लेकिन हमें आग बुझाने का काम तो आता ही नहीं। एडी जोश में आकर बोला, अरे हम ठहरे जबरदस्त 5। तजुर्बा नहीं है तो क्या, विश्वास तो है। और 5 बहादुर काम पर लग गए। सबसे पहले वे एडी के घर पर रखा हुआ एक पानी वाला ट्रक लेकर आए। फिर उस पर एक सीढ़ी लगाई। बाद में तगड़े पानी के पाइप और पंप भी लगाए। अंत में उन्होंने ट्रक के ऊपर लाल रंग पोत दिया। वाह! उनका आग बुझाने वाला ट्रक तैयार था। वुडवर्ल्ड जंगल के आग बुझाने वाले कर्मचारी अब तैनात थे। उन्हें अधिक दिन इंतजार नहीं करना पड़ा। जंगल के एक भाग में फिर से आग फैल रही थी, और वह भी नैन्सी के घर के पास। बड़ी बड़ी लपटें नैन्सी के घर की तरफ तेजी से बढ़ रही थी। घर से बाहर भागते हुए नैन्सी चिल्लाई, बचाओ बचाओ, मेरे घर में आग लग गई। टन टन टन, आग बुझाने वाला ट्रक तुरंत निकल पड़ा। गॉर्जी ट्रक चला रहा था। चौंक कर वह बोला, हे भगवान, ये तो नैन्सी का घर है। नैन्सी वही दोस्त थी जिसे डीजे पसंद करता था। गॉर्जी ने ट्रक को नैन्सी के घर के बाहर रोका। आग बुझाने वाले 5 कर्मचारी तुरंत अपने काम पर जुट गए। गॉर्जी, हम्पी, एडी और एजे ने पानी के पाइप को नैन्सी के घर की तरफ ताना। पानी की तेज धार घर के ऊपर पड़ने लगी, लेकिन आग भयंकर थी, काफी फैल भी चुकी थी। उनकी सारी कोशिशें कम पड़ रही थी। आग और बढ़ती जा रही थी। डीजे ने सोचा, मुझे नैन्सी का घर बचाना होगा। मुझे कोई अलग तरीका अपनाना होगा। वह भागकर सीढ़ी ले आया। उसने सीढ़ी लगाई और सीढ़ी के ऊपरी छोर तक पहुंच गया। फिर पाइप पकड़कर घर के पास गया। वहां से उसने घर के छत के ऊपर पानी की तेज धार छोड़ी। वह जोश में आकर कूदा और अपना संतुलन खो बैठा। डीजे, संभल कर! डीजे ट्रक के ऊपर गिरा और टकराकर हवा में उछल गया। धत तेरी! वह जलते हुए घर की छत पर जा गिरा। धड़ाम धड़ाम! छत के टूटने से वह घर के अंदर जा गिरा। धड़ाम! वह घर के फर्श पर जा गिरा। अब क्या होगा? अब डीजे जलते हुए घर के बीचों बीच फंस गया। उसके चारों ओर आग की लपटें उठ रही थी। सभी दोस्तों का दिल धक से रह गया। उनका दोस्त जलते हुए घर में जो फंसा हुआ था। एडी परेशान हो उठा। वह बोला, अब हम क्या करें? हमारा दोस्त अंदर है।
नैन्सी रोते हुए बोली, उसे बचाओ, कोई तो उसे बचाओ। तभी गौरजी के पापा श्रीमान हाथी वहां आ पहुंचे। वे आग बबूला हो गए, लेकिन वे चिंतित भी थे। वे गुस्से से बोले, तुम सब बच्चे यहाँ क्या कर रहे हो? आग से खेल रहे हो? तुम्हें पता है यह कितना खतरनाक खेल है? गौरजी का रोना छूट गया। वह रोते हुए कहने लगा, पापा, डीजे को बचाने में हमारी मदद कीजिए। वह घर के अंदर फंसा हुआ है। लेकिन घर इतना गर्म हो रहा था कि कोई उसके पास भी नहीं जा पा रहा था। घर के अंदर डीजे के होश उड़ गए थे। वह बहुत डर चुका था। आग की लपटें पास आती जा रही थी और लपटों की गर्मी अब बर्दाश्त नहीं हो रही थी। कोई कुछ भी नहीं कर पा रहा था सिवाय एक के। एक बहुत बड़ी चील पांचों दोस्तों पर नजर रखे हुए थी। उस चील ने उन्हें अपना अग्निशामक दल बनाते देखा था। उनके पीछे पीछे वह नैन्सी के घर तक पहुंच गई थी। उसने सब कुछ होते देखा था। चील ने मन ही मन में सोचा, ये बुद्धू बच्चे खुद को बहुत होशियार समझते हैं। अब मुझे ही इनकी मदद के लिए कुछ करना पड़ेगा। उसने नैन्सी के झुलसते हुए घर की छत पर डुबकी मारी और एक झटके में अपने मजबूत पंजों से डीजे को उठा लिया। चील ने बाहर आकर डरे हुए डीजे को जमीन पर छोड़ दिया। फिर उसने उड़ान भरी और गायब हो गई। एजे, एडी, हम्पी, गौरजी, नैन्सी और गौरजी के पापा की सांस में सांस आई। आखिर डीजे सुरक्षित था। खुशी से नैन्सी चिल्ला उठी, डीजे, भगवान का शुक्र है कि तुम आग से बच गए। सबने डीजे को गले से लगाया। केवल श्रीमान हाथी अभी तक गुस्से में थे। वे गुस्से से बोले, तुम्हें पता भी है कि क्या हो सकता था? आग बुझाने वाले कर्मचारियों को पूरी जानकारी होती है। उन्हें पता होता है कि आग कैसे बुझाई जाती है। अपने जोश में तुमने बिना बात के खतरा मोड़ लिया। पांचों दोस्तों को अपनी बेवकूफी पर बड़ी शर्म आई। वे बोले, अंकल, हमें क्षमा कर दे। हम केवल मदद करना चाहते थे। हम समझ चुके हैं कि अति आत्मविश्वास के कारण हमें मुसीबत का सामना भी करना पड़ सकता था। वे सुरक्षित होने पर खुश भी थे और यह सबक अब वे अच्छी तरह से सीख चुके थे। बच्चे आंखें फाड़कर नानी की कहानी सुन रहे थे। रोहन ने कहा, नानी, हम समझ गए हैं कि किसी बड़े की निगरानी के बगैर हमें पकाना नहीं चाहिए था। आगे से हम इतना आत्मविश्वास कभी नहीं जताएंगे। नानी मुस्कुराई। उन्हें पता था कि इतना जरूरी सबक बच्चे अब सीख चुके थे। हमने क्या सीखा? आत्मविश्वास होना अच्छी बात है, किंतु अधिक आत्मविश्वास खतरनाक भी हो सकता है।